Speed of light. This is long topic. First, I will tell you about the topic. What is speed? Speed is distance divided by time. And what is light? Light is a form of energy. Light consists of photons that are particles, and we have to find the speed of light in this topic. First, I will discuss some history about the speed of light in past 16 years. In early 1600s, people think that speed of light is infinite. स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज़ है कि उसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. लोग ये समझते थे अर्ली 1600s में कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इनफाइनाइट है. और फर्स्ट पर्सन जिसने स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड आउट करने की ट्राई की उसका नाम है गैलीलियो. इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड के जिसकी मदद से इसने स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड आउट करने की ट्राई की, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया. इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक गैलीलियो और इसका फ्रेंड दोनों 1 माइल के डिस्टेंस पे एक दूसरे से खड़े हो गए और इन दोनों ने क्या कर लिया, लालटेन्स उठा ली अपने हाथों में और इन लालटेन्स को कवर कर दिया. गैलीलियो ने बोला कि जब मैं जो है वो अपनी लालटेन को अनकवर करूँगा तो मेरी लाइट जब तुम तक पहुँचेगी तो तुम भी अपनी लालटेन को अनकवर कर देना, और जब तुम्हारी लाइट मेरी लाइट मेरे तक पहुँचेगी तो मैं वो स्टॉप वॉच पे क्या कर दूँगा, उस टाइम को नोट कर लूँगा. तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा. लेकिन इस पे एक क्या चीज़, ये एक्सपेरिमेंट सही साबित नहीं हो सका क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, ह्यूमन आ जाते हैं, क्योंकि लाइट को अनकवर करने में भी तो कुछ टाइम चाहिए होगा, वो भी टाइम लगेगा. तो इस तरह हम एक्यूरेटली स्पीड ऑफ लाइट को मेजर नहीं कर सकते. तो इसका ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया. लेकिन एक बात इसने हमें बताई कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फाइनाइट नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है. इससे ये बात साबित होगी इस एक्सपेरिमेंट से. उसने बोला कि लाइट जो है वो कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लेती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में. इससे पहले सब लोग यही समझते थे कि लाइट क्या है, इनफाइनाइट है. लेकिन गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट तो स्पीड ऑफ लाइट तो मेजर नहीं कर सका, लेकिन वो ये बता गया कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ इनफाइनाइट. देन सबसे पहले एक्यूरेटली जिसने प्रिसाइजली और एक्यूरेटली जिसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया, डैट वाज माइकलसन. माइकलसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था. उसने भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड आउट किया और उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं माइकलसन एक्सपेरिमेंट. तो उसने कैसे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि उसने दो माउंटेन्स लिए, दो माउंटेन्स के दरमियान ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और इन दोनों माउंटेन्स के दरमियान का डिस्टेंस उसने पहले क्या कर लिया, मेजर कर लिया. दैट वाज 35 किलोमीटर, 22 माइल्स के इक्वल था ये डिस्टेंस. ये बहुत ज़्यादा दूर थे दोनों माउंटेन्स. उसने दो मिरर लिए, एक मिरर को एक माउंटेन पे रखा और दूसरे मिरर को दूसरे माउंटेन पे रखा, और एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और एक टेलीस्कोप ली, जिसकी हेल्प से उसने क्या किया कि इस सारे एक्सपेरिमेंट को ऑब्ज़र्व किया. अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे थी. इसने इसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज़ किया. एक प्लेन मिरर जो कि क्या था, फिक्स्ड मिरर था, मूव नहीं कर सकता था. एक ऑक्टागोनल मिरर, ऑक्टागोनल मीन्स हैविंग 8 साइड्स, और ये क्या था, रोटेटेबल था. एक टेलीस्कोप ली जिसकी हेल्प से उसने ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया. और तो एक और चीज़, सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास लाइट का सोर्स भी होना चाहिए जो कि एक बल्ब है. ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं. ये एक ऑक्टागोनल मिरर है जिसकी 8 साइड्स हैं और इसके दरमियान में एक होल था, और इस मिरर को क्या किया था, एक मोटर की शाफ्ट पे उसने माउंट कर दिया था. मतलब एक मोटर थी और उसको ऑक्टागोनल मिरर को ऐसे उस मोटर की शाफ्ट के ऊपर
उसने फिक्स कर दिया, माउंट कर दिया था, जोड़ दिया था, क्योंकि जब मोटर मूव करेगी तो ऑक्टागोनल मिरर भी मूव करेगा। हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि ऑक्टागोनल मिरर जो है वो रोटेटेबल था और प्लान मिरर जो है वो फिक्स था। और इसने इतने ही फासले पे दूसरी जगह पे 35 किलोमीटर के डिस्टेंस से एक प्लेन मिरर रख दिया जो कि फिक्स्ड मिरर था। और ये दोनों मिरर जो थे वो हाईली पॉलिश थे, क्योंकि हमें पता है कि मिरर जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा मिरर पॉलिश होगा वो उतनी ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे एक टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप की मदद से उसने इसको ऑब्जर्व किया और यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट थी जो कि है बल्ब। तो इस मिरर को हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं और इस मिरर को हम स्मॉल एम से, और इन दोनों मिरर्स के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 35 किलोमीटर। तो क्या होगा कि जब इस सोर्स में से लाइट इमिट होगी, फोटॉन्स निकलेंगे, वो इसको हम मिरर को क्या कर देते हैं, अपनी आसानी के लिए नाम दे देते हैं। 1 2 इसकी साइड्स को, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो लाइट यहाँ से इमिट होगी फोटोन और इसकी फेस 1 पे एक ख़ास एंगल पे जाएगी और फेस 1 पे स्ट्राइक होगी। और ये मिरर रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर प्लान मिरर पे आएगी। और प्लान मिरर भी रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके फेस 3 पे जाके स्ट्राइक करेगी। और ये भी एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो ये फिर अगेन क्या करेगा कि एक इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और लाइट रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप में जाएगी। और यहाँ पे टेलीस्कोप में हमें इस लाइट सोर्स का इमेज जो है वो बल्ब हमें इस टेलीस्कोप में नज़र आएगा। ठीक है, ये हो गया जब ये मोटर क्या थी, एट स्टेशनरी स्टेट रुकी हुई थी, मूव नहीं कर रही थी। और अगर हम क्या करें कि उसने जब इस मोटर को क्या किया, स्टार्ट किया, कोई भी मशीनरी है, कोई भी चीज़ है, जब वो मूव करेगी, उसे स्टार्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी। और जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। तो पहले इनिशियली जो है वो जब मूव करेगी तो हमें सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा कि एंगल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये अगर मोटर जो है वो यूँ रोटेट करना स्टार्ट हुई है तो इसका एंगल या तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, इसमें टेलीस्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मिरर जो है वो रोटेट कर रहा होगा। लेकिन एक सर्टन स्पीड के बाद जब मोटर एक सर्टन स्पीड पकड़ लेगी, एक ख़ास स्पीड जो कि क्या थी, इस मोटर की स्पीड 500 रेवोल्यूशंस थी पर सेकेंड। तो वो उस स्पीड के बाद टेलीस्कोप में अगेन सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमें नज़र आना शुरू कर देगा। फिर बेशक कोई भी साइड हो, वो मूव कर रहा हो, रोटेटेबल हो मिरर, तो हमें यहाँ पे सोर्स जो है वो नज़र आएगा। तो क्या होगा, मोटर अगर रोटेट कर रही है तो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमिट होगी, फेस 1 पे स्ट्राइक करेगी, एक सर्टन एंगल पे जाके स्ट्राइक करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर प्लान मिरर पे आएगी और प्लान मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर फेस पे जाएगी और इधर से रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप में आएगी और यहाँ हमें सोर्स ऑफ लाइट जो है वो नज़र आएगा। अब हम देखें कि इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो है माइकलसन ने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। पहली चीज़ ये कि जब ये मिरर रोटेट कर रहा है तो रोटेट करेगा तो 2 वाली फेस जो है वो 1 फेस पे आ जाएगा, 1 वाला 8 की जगह आ जाएगा, 8 वाला 7 की जगह, 7 वाला 6 की जगह, 6 वाला 5 की जगह, 5 वाला 4 की जगह, 4 वाला 3 की जगह, 3 वाला 2 की जगह। तो ये सब मूव करेंगे तो ऐसे एक दूसरे की जगह जो है वो ले लेंगे। तो माइकलसन ने ये ऑब्ज़र्व किया, जब फेज़ 2 जो है वो फेज़ 1 की जगह आएगा तो जितना टाइम फेज़ 2 फेज़ 1 पे आने में लेगा, फेज़ 2 फेज़ 1 में आने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना है कि फेज़ 2 फेज़ 1 की जगह आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लाइट कैपिटल एम से स्मॉल एम और स्मॉल एम से अगेन कैपिटल एम में वापस जाने में लेगी। ये दोनों टाइम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फेज़ 2 को फेज़ 1 पे जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लाइट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ आने में लगेगा। ये दोनों टाइम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले ये हेडिंग देंगे, हेडिंग्स इसी तरह अगर आप दें तो आपका
आसानी से एक तो आप याद भी कर सकेंगे और अच्छा प्रेजेंट भी होगा। टाइम टेकन बाय मिरर टू मूव 2 पाई/8। अब देखें ये 2 पाई क्या है कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में इक्वल होता है 360 के। ठीक है, तो 360 किसके इक्वल होता है? 2 पाई के। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि टाइम टेकन बाय मिरर टू मूव 2 पाई/8, मतलब हम सिर्फ वो टाइम फाइंड करेंगे कि फेस 2 को फेस 1 पे जाने में कितना टाइम लगता है। तो पूरा रिवॉल्व होने में तो 2 पाई लगेगा, लेकिन इसकी 8 साइड्स हैं, तो एक फेज को हम देख रहे हैं कि 2 को 1 में आने में कितना, तो 1 फेज का डिफरेंस हम टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको उसकी 8th पार्ट से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पाई/8, क्योंकि हम उसका एक फेस जो है वो उसका टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं। तो इधर से इधर आने में इसको जितना टाइम लगेगा वो हमने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसी तरह फिर हम वो टाइम कैलकुलेट करेंगे कि जब लाइट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम कैपिटल एम टू स्मॉल एम, फ्रॉम स्मॉल एम टू कैपिटल एम भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम पहले ये टाइम फाइंड करते हैं, टाइम टेकन बाय मिरर टू मूव 2 पाई/8। तो ये आप देखें कि ये मिरर जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेटेबल मिरर है तो हम इसमें रोटेशन की इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे। तो हमें पता है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी होता है। ठीक है, तो हाँ हमारे पास यहाँ पे एंगल, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। टी इधर आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओके, तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल है, 2 पाई/8 के, और ओमेगा हमारे पास क्या है, 2 पाई/f के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, 2 पाई/8 डिवाइडेड बाय 2 पाई/f। तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास रोटेशनल टाइम लिख लें, इसके साथ छोटा सा r लिख लें, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/8 डिवाइडेड बाय f। दैट इज, इसको भी 8 भी नीचे आ जाएगा तो 1/8f। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि ये वाला टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इधर से इधर और इधर से वापस इधर आने में लाइट को जितना टाइम लगेगा। अब लाइट तो रोटेशन वे में मूव नहीं कर रही, लाइट तो लीनियर मूव कर रही है, तो हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। तो s इक्वल्स टू वी टी, हमें ये इक्वेशन मालूम है लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, t इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय v। ओके, अब s क्या है इसमें, s हम लेते हैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डिस्टेंस तो माइकलसन ने पहले से ही मेजर कर लिया था, जो यहाँ से इन दोनों माउंटेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 35। ठीक है, तो डिस्टेंस को यहाँ हमने d से डिनोट किया है, तो यहाँ भी हम d से। अब देखें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आएगा तो ये यहाँ से यहाँ d के इक्वल है ना, तो एक दफ़ा यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया तो d, यहाँ से यहाँ लाइट गई तो फिर d, तो d प्लस t हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2d। और v क्या है, वेलोसिटी। तो v हम वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को हम v के बजाय c से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को हम v की जगह c लिख देंगे। अब c से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सब वेलोसिटीज़ को v से करते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट स्पेशल है, इसको हम c से डिनोट करते हैं। और इससे सबसे पहले इसको c और v लिखने में बहुत जंग हुई थी, बहुत पॉलिटिक्स खेली गई थी साइंटिस्ट के दरमियान कि हम इसको v से रिप्रेजेंट करें या c से रिप्रेजेंट करें। तो इसमें इसको हम c से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि लैटिन वर्ड में स्पीड जो है ये एक सी सेलेरिटी वर्ड से निकाला गया, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है क्विक। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए हमने इसको सी से रिप्रेजेंट किया। तो एक साइंटिस्ट जिसको उस वक्त नोबेल प्राइज़ मिला, उसने स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट किया था, जबकि आइंस्टाइन भी पहले स्पीड ऑफ लाइट को वी से ही रिप्रेजेंट करता था।
लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसको लेटर्स लिखे कि आप भी स्पीड ऑफ लाइट को v की जगह c से रिप्रेजेंट करें। तो जब आइंस्टाइन ने v की जगह c को यूज़ किया अपनी E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाली इक्वेशन में c से रिप्रेजेंट किया, आइंस्टाइन ने जब स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट किया तो उसके बाद v को सब भूल गए और स्पीड ऑफ लाइट को c से ही रिप्रेजेंट करने लगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, c आ जाएगा। तो c इक्वल्स टू ये, अब हम ये सी टी इक्वल्स टू 2d अवर सी हमारे पास आ जाएगा। ये इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। और अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वाला और ये वाला टाइम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फेज़ 2 को फेज़ 1 पे आने में जितना टाइम लगेगा और इसको लाइट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा, ये दोनों टाइम्स क्या होंगे, इक्वल। तो ये इसको हमने r से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम लीनियर है तो l से लिख देंगे। तो हम इन दोनों टाइम्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब हम इन दोनों टाइम्स को इक्वल पुट करेंगे तो 1/8f था फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास आ गया है 2d ओवर c। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 8 2 ज़ार 16 और ये हो गया हमारे पास f और d मल्टीप्लाई होंगे तो ft c इक्वल्स टू ft। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जिससे हम स्पीड ऑफ लाइट को, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट और f क्या है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मिरर, इस मिरर की फ्रीक्वेंसी के वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा था, और d क्या है इन दोनों माउंटेन्स के दरमियान का डिस्टेंस, जो कि फ्रीक्वेंसी भी माइकलसन को पता थी कि वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ मिरर रिवॉल्व कर रहा है, और डिस्टेंस भी पता था कि दोनों में माउंटेन्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो भी उसने उस वैल्यू को पुट किया दोनों वैल्यूज़ को। तो माइकलसन के पास जो आंसर आ गया सी का, वो स्पीड ऑफ लाइट का जो आंसर आया डैट इज़ 2.99792458 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको उसने रोटेट करके, हम यहाँ लिख लेते हैं, रोटेट करके क्या आंसर आया, c इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, राउंड ऑफ किया, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर। तो आप कहेंगे कि अगर ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है तो हमने तो ये प्रोसेस जो है, ये एक्सपेरिमेंट दो माउंटेन्स के दरमियान में किया और दो माउंटेन्स के दरमियान तो वैक्यूम नहीं है, एयर है। लेकिन speed of light in vacuum is nearly equal to speed of light in air। तो इसलिए ये जो है वो सिमिलर होगा इसकी वैल्यू। लेकिन अगर कोई और मीडियम है एयर या वैक्यूम के अलावा तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट मूव करती है इन वैक्यूम और इन एयर। लेकिन अगर कोई और मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी, हमेशा लेस होगी। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई और मीडियम है तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू से क्या होगा, लेस होगा। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 2.26 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखें ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, लेस है। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम डायमंड में देखें तो वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसी तरह अगर कोई और मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, लेस होती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि अगर किसी का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका मतलब है कि वो मीडियम जो है वो इतना, उसकी डेंसिटी उतनी हाई है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो मीडियम उतनी उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगा, डेंसर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। दिस इज़ द फाइनल आंसर।